हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है अभिजीत स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2024 के लिए प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं। आज की इस वीडियो में हम 25 प्रश्न करने वाले हैं। अगर इन 25 प्रश्नों में से आपके 12 प्लस प्रश्न बिल्कुल सही हो जाते हैं तो आप बीएड एंट्रेंस एग्जाम को काफ़ी अच्छे स्कोर से पास कर सकते हैं। तो आज की क्लास से कितने प्रश्न आपके बिल्कुल सही हो रहे हैं यह कमेंट आप जरूर कीजिएगा। आज की क्लास का आपका सबसे पहला प्रश्न है, सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद से लिया गया है। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यूपी बीएड के 2019 के पेपर में पूछा गया प्रश्न है। यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा मुंडक उपनिषद से। सत्यमेव जयते शब्द मुंडक उपनिषद से लिया गया है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न भी आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यह भी यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, हर्षचरित किसकी रचना है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा बाणभट्ट। ऑप्शन नंबर ए में है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। यह भी प्रश्न आपके यूपी बीएड के 2019 के ही एग्जाम में पूछा गया है। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया गया है, भारत के दक्षिणी छोर का क्या नाम है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा इंदिरा पॉइंट है। ऑप्शन नंबर बी में है, तो बी आपका राइट आंसर होगा। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, और अगला प्रश्न आपका है कि प्रसिद्ध गिरवन कहाँ स्थित है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका, यहाँ पर के इसका राइट आंसर हो जाएगा गुजरात राज्य में। प्रसिद्ध जो गिर वन है यह गुजरात राज्य में है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया गया है कि हेमेटाइट किस धातु का अयस्क है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आयरन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए में है, तो ये आपका राइट आंसर होगा। यूपी बीएड के 2021 के पेपर में यह प्रश्न आपका पूछा गया है। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि महर्षि वाल्मीकि आश्रम में स्थित है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा विठुर में है। ऑप्शन नंबर सी में, तो सी आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि अकबर का मकबरा स्थित है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। अकबर का मकबरा दिया गया है 2013 के पेपर में, 2015 के पेपर में, यूपी बीएड में पूछा गया प्रश्न है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अकबर का मकबरा कहाँ स्थित है। तो यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आगरा में है, सिकंदरा में है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न आपका है, अगला प्रश्न आपका यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम में 10 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में देखेंगे 4 से 5 बार एक ही प्रश्न आपका रिपीट हुआ है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कांग्रेस की स्थापना किसने की थी। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दिया गया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में एओ ह्यूम ने किया है, याद रखेंगे, मुंबई में किया है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा प्रश्न पूछा जाता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया है। तो डब्ल्यू.सी. बनर्जी या व्योमेश चंद्र बनर्जी ने किया है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न भी आपका इंपॉर्टेंट है। यूपी बीएड के 2022 में पूछा गया प्रश्न है, काफी इंपॉर्टेंट है। प्रथम पंचवर्षीय योजना लागू हुई थी। तो यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 अप्रैल 1951 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी में, तो सी आपका राइट आंसर होगा। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। भूमि से वायु में मार करने वाला प्रक्षेपास्त्र है। तो यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा त्रिशूल है। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, तो सी आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न आपका दिया गया है, और अगला प्रश्न पूछा गया था यूपी बीएड के साइंस स्ट्रीम में, पूछा गया था 2021 के एग्जाम में। आयोडीन की कमी के कारण कौन सा रोग होता है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। आयोडीन की कमी के कारण घेघा रोग होता है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला देखिए प्रश्न आपका है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है, कि मुख्यमंत्री को पद एवं गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा राज्यपाल दिलाते हैं, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि गांधी जी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है।
गांधी जी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न आपके बीएड एंट्रेंस एग्जाम में पूछा गया है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर देखिए दिया गया है कि संसद में शामिल होते हैं, कौन कौन से शामिल हैं। तो यहाँ पर देखिए इसका जो राइट आंसर है यह देखिए आपका हो जाएगा, संसद में देखिए आपका यहाँ पे राष्ट्रपति होते हैं, लोकसभा के सदस्य होते हैं, लोकसभा होती है, और राज्यसभा होता है, राज्यसभा के सदस्य होते हैं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि चिपको आंदोलन किससे संबंधित है। तो यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा वन संरक्षण से, ऑप्शन नंबर सी में, तो सी आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न आपका दिया गया है झूम है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बीएड एंट्रेंस एग्जाम में 10 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में देखेंगे कम से कम 3 से 4 बार एक ही प्रश्न आपका रिपीट हुआ है, आगे भी रिपीट होगा। तो यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा झूम। देखिए आपका यहाँ पे एक कृषि का प्रकार है, खेती का आपका एक तरीका है, एक प्रकार है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है प्रकाश विद्युत सेल परिवर्तित करता है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर होगा। यूपी बीएड के 2021 के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि भारतीय नेपोलियन के नाम से कौन सा हिंदू राजा विख्यात है। यूपी बीएड का 2017 का पेपर आप देखेंगे तो उसमें यही प्रश्न आपको मिलेगा, बिल्कुल सेम आपका मिलेगा। भारतीय नेपोलियन के नाम से कौन जाने जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए इसका जो राइट आंसर है क्या देखिए हो जाएगा समुद्रगुप्त, ऑप्शन नंबर सी में, तो सी आपका बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न भी आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है कि संपत्ति का अधिकार है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। संपत्ति का देखिए जो आपका अधिकार है यह विधिक अधिकार है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। संपत्ति का अधिकार एक आपका विधिक अधिकार है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश का जो लिंगानुपात है जनगणना वर्ष 2011 के अनुसार है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। यहाँ पर कि इसका राइट आंसर हो जाएगा 912 हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 912 महिलाओं पर 1000 पुरुष हैं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया गया है, अगर आप 2024 में सरकारी कॉलेज से बीएड करना चाहते हैं तो चच्चू पब्लिकेशन कला वर्ग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण स्टडी गाइड बुक लेकर आया है, जिसमें आपको 2700 प्लस महत्वपूर्ण प्रश्न मिलेंगे। और इसी में देखिए 7 साल का आपको सॉल्व पेपर मिल जाएगा। और इस बुक में 2023 का भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर दिया गया है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं इस बुक में सबसे पहले आपको प्रवेश परीक्षा का प्रारूप मिल जाएगा। यहाँ से आप देख सकते हैं कौन कौन से सब्जेक्ट से प्रश्न आएंगे, कितने कितने नंबर के आएंगे प्रश्न, यह देख सकते हैं कितना समय आपको मिलने वाला है। इसके बाद देखेंगे इस बुक में आपको सबसे पहले विषय सूची दिया गया है। और विषय सूची में सबसे पहले देखेंगे यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे सामान्य ज्ञान है, सामान्य ज्ञान में कौन कौन से आपके टॉपिक हैं, इतिहास है, भूगोल है, यहाँ पे आपका संविधान है, सब कुछ आपका बिल्कुल टॉपिक वाइज एक्सप्लेनेशन के साथ दिया गया है। इसके बाद देख सकते हैं यहाँ पे हिंदी दिया गया है। और इसी तरीके से यहाँ पर देखेंगे रीजनिंग दिया गया है। रीजनिंग के बाद आपका कला वर्ग भी दिया गया है। सब कुछ अच्छे तरीके से एक्सप्लेन भी किया गया है। इसके बाद देख सकते हैं यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर बिल्कुल एक्सप्लेनेशन के साथ दिया गया है। यहाँ पे सबसे नीचे देखेंगे तो यहाँ पे आंसर की दिया गया है। इसके बाद इसका यहाँ पे एक्सप्लेनेशन भी किया गया है। इस बुक को आप मार्केट से किसी भी बुक स्टोर से खरीद सकते हैं। अगर इसके अलावा अगर आप ऑनलाइन परचेज करना चाहते हैं तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिलेगी, लिंक से आप जाकर के बुक को परचेज कर सकते हैं। और चच्चू पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट भी आता है। प्रैक्टिस सेट को लेकर के अपनी तैयारी को आप और भी अच्छी कर सकते हैं। श्वेत क्रांति के जनक हैं। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। श्वेत क्रांति दिया गया, श्वेत क्रांति के जनक वर्गीज कुरियन हैं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय स्थित है। तो यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा द हेग में है, नीदरलैंड में। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला देखिए प्रश्न आपका यहाँ पर दिया गया है कि भारत का राष्ट्रीय वृक्ष है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर देखिए इसका जो राइट आंसर है यह देखिए आपका हो जाएगा बरगद है।
बरगद का पेड़ हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। आपको देखिए कमेंट करना है कि उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष कौन सा है, यह आपको कमेंट करना है। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यूपी बीएड में पूछा गया प्रश्न है। तो इसका सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि सिंधु घाटी सभ्यता थी। तो यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा यह नगरीय सभ्यता थी। तो यहाँ पे सी वाला आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न भी आपके यूपी बीएड में 2020 में, 2021 में और 2022 में तीनों साल एक ही प्रश्न आपका रिपीट हुआ है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो यह देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 8 मार्च को। ऑप्शन नंबर ए में है तो ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा इंपॉर्टेंट में देखिए आपका है यहाँ पे विश्व स्वास्थ्य दिवस है 7 अप्रैल को मनाया जाता है। इसके अलावा पृथ्वी दिवस है 22 अप्रैल को मनाया जाता है। तो फ्रेंड आपको बताना है कि इन 25 प्रश्नों में कितने प्रश्न आपके बिल्कुल सही हुए हैं, यह कमेंट आप लोग जरूर कीजिएगा। इसके अलावा आपसे प्रश्न किया गया है कि उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष कौन सा है, यह भी आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं फ्रेंड आपसे नेक्स्ट वीडियो में।